प्रोडिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, प्रोडिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस। अरे बेटा ललटेन जला के किताब खोलकर तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं पिताजी। अरे मूर्ख, जब बगैर पढ़े टॉप कर जाते हैं तो पढ़ने का क्या जरूरत है? अपना अम्मा से कुछ सीख। अम्मा ही तो कही कि पढ़ो, वरना आज तक वालों ने अपने नए टॉपर को ऑटोग्राफ पर अंगूठा लगा के दिखा दिया तो कितना बेइज्जती होगा। अरे तुम तो हमारा आँख खोल दिया। पढ़। आंखें खोलने आज तक सबसे तेज। तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका। तो क्या ये सच है कि कैलाश की ऊंचाइयों पर विजय हासिल कर पाना इंसान के बस की बात ही नहीं? कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर गहन रिसर्च करने वाले अंग्रेज पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने कैलाश पर पर्वतारोहण को बिल्कुल असंभव बताया। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। इसके बावजूद कभी कोई इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बाद भी लोग इस पर नहीं चढ़ पाए? और जिसने कोशिश की उनको दिशा भ्रम हो गया। क्या यहाँ मौजूद ऑक्सीजन खून में आसानी से नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इस पर जाने वाले लोगों को सांस लेने में दूसरे ऊंचे पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा दिक्कत होती है? सवाल कई हैं, जवाब शायद कैलाश की बुलंदियों में छुपे हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने माना कि कैलाश पर कभी नहीं चढ़ा जा सकता, तो कई ने ये माना कि कैलाश तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। विल्सन के अलावा रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिस्त्याकोव का अनुभव भी ऐसा ही रहा। आज कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पाबंदी है, लेकिन कैलाश पे चढ़ाई की कोशिशें कोई आज की बात नहीं है। ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है, जब स्थानीय लोग इस स्थिति में ही नहीं थे कि अपनी आस्था के नाम पर पश्चिमी देशों के पर्वतारोहियों को रोक सके। तब भी पर्वतारोही कैलाश के रहस्य से अभिभूत थे। ऑस्ट्रेलियन लेखक और मशहूर पर्वतारोही हर्बर्ट टिचे ने 1936 की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब उन्होंने तिब्बत के धर्मगुरु से सवाल किया कि क्या कैलाश पर चढ़ा जा सकता है, तो उन्हें अद्भुत जवाब मिला। जो इंसान पूरी तरह पाप मुक्त हो वही कैलाश पर चढ़ सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे बर्फ की दीवारों के रास्ते नहीं जाना होगा, बल्कि वो एक पक्षी की तरह सीधे पर्वत शिखर पर जा सकता है। कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश का रिकॉर्ड 16 साल पहले का मिलता है। 2001 में चीन ने अंतिम बार स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर से लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया मिलने लगी, जो ये मानते थे कि कैलाश एक पवित्र स्थान है और उस पर चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं का परिणाम ये निकला कि कैलाश पर पर्वतारोहण को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो क्या लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्वतारोहियों ने कैलाश पर पांव नहीं रखा है? अगर ऐसी बात है तो ये कंचनजंगा पर भी लागू होता है, लेकिन उस पर तो 1953 में ही चार्ल्स इवांस ने चढ़ाई कर ली थी। प्रतिबंध 1955 में जाकर लगा। माउंट ओलंपस, माउंट किनाबालू सब अपने अपने इलाकों में पूजनीय है, पर पर्वतारोहियों का दल वहां जाने से तो नहीं रुका। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आगे बढ़ते हुए कई दफा मौसम का मिजाज ऐसे ही बदल जाता है। पर्वतारोही भी जब कैलाश पर्वत पर कदम धरने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने बताया है कि मौसम अचानक इतना बदल जाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है, कोई शोध नहीं किया गया है कि आखिर आस्था से परे कैलाश पर कोई कदम क्यों नहीं धर पाया। किसी भी पहाड़ पर चढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। अलग अलग ऊंचाइयों पर शरीर को हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से खुद को ढालना होता है। वातावरण में समुद्र स्तर पर 21% ऑक्सीजन होती है,
करीब इतना ही प्रतिशत नाइट्रोजन, आर्गन और दूसरी गैसों का भी होता है, जो मिलाकर सांस लेने लायक हवा बनती है। जैसे जैसे समुद्र स्तर से ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा का दबाव कम होता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी गैसों की मात्रा भी कम होती जाती है। यानी हवा का दबाव कम होने के कारण ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन की कमी है। अब ऊंचाई पर पहुंचने में हर सांस के साथ शरीर में कम ऑक्सीजन जाती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बैरोमेट्रिक प्रेशर या हवा का दबाव घट जाता है। इस ऊंचाई पर सांस लेने के लिए 40% कम ऑक्सीजन के कण होते हैं, जिसकी वजह से शरीर को इस ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन की आदत डालनी होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन समुद्र स्तर पर मौजूद ऑक्सीजन से 2/3 कम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सीढ़ी चढ़ें और 3 की बजाय एक बार सांस लें। इतनी मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और हर साल करीब 800 लोग इसकी बुलंदी पर पहुंचते हैं।